हाय टोरस, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है टोरस। 3 मार्च से लेके 16 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसी रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, क्या चैलेंज रहने वाले हैं आप दोनों के बीच में, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन ये 2 हफ्तों के अंदर क्या कन्फेस करे। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आपके कनेक्शन कैसे बन रहे हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू टोरस। One more shuffle. Okay. आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति टोरस पॉजिटिवनेस। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस वाली है, टेम्पटेशन वाली है। वो कहीं ना कहीं अकेले में रहते हुए भी आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, मुझे ना टोरस के साथ में मे बी शायद यू डीलिंग विथ फायर एंड एरिस लियो साजिटेरियस। ओके, उनकी फीलिंग है कि आपके साथ में वो लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं एंड पैशनेट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लव शादी में बदलना चाहते हैं। शादीशुदा लोग हो तो कहीं ना कहीं शादीशुदा वाइज और भी ज़्यादा बिल्डअप करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आपके पर्सन की फीलिंग ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा बोलते ना नर्चरिंग वाली है, केयरिंग वाली है। वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी आपके पर्सन के इरादे क्या हैं। इरादे हैं कहीं ना कहीं इरादे हैं कि अगर आप दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए भी झगड़े फसाद हो जाते हैं, ब्रेकअप हो रहा है या ब्रेक आ गया था या फिर बातचीत बंद थी, तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि कहीं ना कहीं फिर से मिंगल होना। ओके, फिर से, क्योंकि ऑब्सेस वाली मे बी शायद डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न। ओके, तो आपके पर्सन के इरादे हैं कि कहीं ना कहीं आपके साथ में वो रिलेशनशिप में फिर से बॉन्ड चाहते हैं, सक्सेसफुल रिलेशनशिप चाहते हैं कि दिस इज़ फिर से ये ऑब्सेशन का कार्ड है। ओके, तो जिनके साथ में भी आप जुड़े हुए हो टोरस, तो वो ना आपको खोना नहीं चाहते। वो क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा डीप प्यार करते हैं आपसे, जस्ट लाइक दिस। ओके, क्योंकि उनके इरादे हैं कि अगर सिंगल हो तो मिंगल होना है, अगर बातचीत बंद हो गई हो तो बातचीत स्टार्ट करना है एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आना है, रिलेशनशिप वाइज सक्सेसफुली मूव ऑन होना है। 6 की एनर्जी है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इरादे है कि कुछ भी रिलेशनशिप में बाधा आई हो, पॉजिटिव चेंज लेके आके बैलेंस करते हो आगे बढ़ना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड कमिटेड होना है। उनके बिहेवियर कैसे रहने वाला है, सीक्रेट लव। उनका बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं वो आपके साथ में ना उनका बिहेवियर है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सिंगल है, थोड़ी देर के लिए गैप आ गया है रिलेशनशिप वाइज, या सैडनेस है, शादीशुदा में एक ही घर में रहने के बाद भी बातचीत नहीं हो पा रही तो अकेलापन महसूस कर रहे हो। ओके, या फिर कहीं ना कहीं ओवरवेल्म हो, या फिर कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। बट आपके पर्सन का बिहेवियर है कि कहीं ना कहीं मुझे चेंज चाहिए। ओके, मुझे इस नेगेटिव परिस्थिति से उभरना है और कहीं ना कहीं अपने प्यार को टोरस को जाहिर करना है, अपने जो भी फीलिंग है मुझे टोरस को बताना है, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है कि वो अपनी फीलिंग को आपको शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अपने दिल की बातों को वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ओके, तो इसीलिए आपके पर्सन की फीलिंग है कि नहीं, मुझे टोरस पर्सन के साथ में कमिटेड होना है, लव शादी में बदलना। तो इसीलिए यहाँ पर फोकस करें कि कैसे मैं चीज़ों को सुलझाऊँ। ओके, कैसे मैं अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, आपकी फीलिंग क्या है?
आपकी फीलिंग है कि आप ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ओके। आपकी फीलिंग है कि यार मैं इस बंदा या बंदी को मौका दे दे के थक गया हूँ या थक गई, फिर से वही चीज़ हो जाती है, फिर से वही झगड़े फसाद, फिर से वही ब्रेकअप, फिर से वही कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट, ओके। सी दिस इज़ यू, ओके। सी दिस इज़ यू टोरस। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग है कि मुझे मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्योंकि बार बार वो रिपीटेड एक ही चीज़ हो रही है, वही झगड़े फसाद, जितनी बार भी मौका दो फिर से वैसा आना जाना, ओके। कहीं ना कहीं इन एंड आउट, कहीं ना कहीं फिर से वही बातें, वही चीज़ें हो रही हैं। तो आप ये सोचो कि मुझे एक और मौका देना चाहिए कि नहीं देना, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी फीलिंग है बहुत ज़्यादा, आप अपने आप में सिक्योर होना चाहते हो, ओके। अपनी एनर्जी को सिक्योर करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को सिक्योरिटी देना चाहते हो, बट यहाँ पे ये सोच रहे हो कि बार बार वही चीज़ हो जाती है, तो क्या किया जाए, बस जस्ट लाइक दैट। चैलेंज, चैलेंज है कांस्टेंट, ओके। चैलेंज है लविंग यू इज़ लाइक ब्रीथिंग, हाउ कैन आई स्टॉप, ओके। चैलेंज है कि कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ओके। पर्सन के प्रति चैलेंज है, किसी मेजर चैलेंज है, मैं भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप हो, ओके। थोड़ा कहीं ना कहीं आप बड़े हो या सामने वाला बड़ा हो, ओके। तो कहीं ना कहीं चैलेंज है कि बार बार जो भी चीज़ें हो जाती है उसमें कहीं ना कहीं चेंज लेके आना, मैच्योरली डील करना, ओके, बैलेंस करके काम करना, ओके। चैलेंज है कि एक दूसरे को समझ के आगे बढ़ना, ओके। चैलेंज है कि कहीं ना कहीं सिंगल हो तो मिंगल होना, दैट इज योर चैलेंज। मैं एक ही वर्ड में बोलना चाहूँगी, चैलेंज है मैच्योरिटी। एक दूसरे को समझ के नहीं काम कर पा रहे हो, या फिर एज गैप है तो यहाँ पर समझ नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में समझदारी नहीं है, रिश्तों को नहीं समझ पा रहे हो, दैट इज योर चैलेंज, ओके। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में सपोर्ट है, आई एम ऑलवेज विथ यू इन योर डिफ़िकल्ट टाइम, ओके। तो कहीं ना कहीं आउटकम में कहीं ना कहीं हैंगमैन की एनर्जी है। सी चैलेंज बिग है, मेजर आर्काना से, आउटकम में मेजर आर्काना से, ओके। मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसिस पर्सन टोरस, अदरवाइज कहीं ना कहीं आउटकम में जो भी आप सर्चिंग कर रहे हो ना, जैसे कि मिंगल होना है, तो यहाँ पर रियूनियन हो रहे हो, ओके, क्योंकि आप डिफरेंट एंगल से देख रहे हो, शायद मैच्योरली, क्योंकि दिस इज द आउटकम, तो मैच्योरली आप डील करो ताकि आप दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाए, सुलह हो जाए, एंड शादीशुदा वाइज भी सब कुछ ठीक ठाक होके मूवमेंट हो जाए, क्योंकि दिस इज द हैंगमैन। ऑब्जर्व करो कि कैसे मैच्योरली डील किया जाए ताकि रिलेशनशिप में सुधार आ सके, रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आ सके, ओके। व्हाट्स द गाइडेंस? डोंट सिक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी, ओके। तो कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ एम्प्टीनेस, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप दोनों के बीच में आप दोनों सिंगल हो, ओके, तो दिस थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद हो गई है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे, शादीशुदा लाइफ में हो या फिर लव वाइज सिंगल हो गए हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, क्लियर कीजिए, ओके, एक्ट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए, ताकि आप दोनों क्लियर होते हुए अपने रिलेशनशिप में पीस लेके आ सको, ओके। That is your guidance and this is your overall general energy for the week. See reunion हो रहा है, okay, so don't you worry अगर आप सिंगल हो तो, but there is a deceit, your cheating is not a mistake, it is a choice, okay. Travel, तो guys मैं ये बोलूँगी टोरस, सी रियूनियन तो हो रहा है बट कहीं ना कहीं डिसीट की एनर्जी, आफ्टर डिसीट, आफ्टर में भी शायद आप लोगों को, इसलिए यहाँ पर कोई सिंगल हुए हैं, मे भी शायद हो सकता है कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया हो, तो आफ्टर दिस धोखा आप लोग फिर से रियूनियन हो रहे हो, ओके। अगर आप चाहते हो तो, अगर नहीं चाहते हो तो समझदारी से काम लीजिएगा, क्योंकि बार बार अगर वही चीज़ें हो रही तो आगे जाके वो चीज़ फिर से ना हो, ये देख लीजिएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना ओवरऑल जनरल एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दिस इज योर एनर्जी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ओके, रिलेशनशिप में, ताकि आप पास के मामलों को लेट गो करते हुए मूव ऑन हो सको सक्सेसफुली। दिस इज द चैरियट का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर पर्सन, ओके। तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में कहीं ना कहीं पास के नेगेटिव परिस्थितियों को, पास के चीट को, पास के धोखे को, पास के ट्रस्ट इश्यू को, पास के हार्ट ब्रेक को
ओके मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग लेट गो कर रहे हो या ख़त्म कर रहे हो एक दूसरे से बातचीत करते हुए, ताकि आप रीयूनियन हो सको। ओके, शादीशुदा लाइफ भी बॉन्ड हो सके। ओके, लेट्स सी, रीयूनियन हो रहे हो गाइस, डोंट वरी। आपके पर्सन की फीलिंग 6 ऑफ वॉन्ड एंड ऑब्सेशनेस की क्यों है? पॉजिटिवनेस की क्यों है? ओके, मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन। ओके, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग ऑब्सेशनेस की इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करे कि कैसे मैं टॉस में भी शायद पास में आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टावर मूवमेंट हुआ है। ओके, कोई ऐसी घटना घटी है, कोई बात पता चली है, कोई ऐसे चेंजेस आए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए, कैसे रिलेशनशिप को सक्सेसफुली आगे लेके जाए, कैसे रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आए, शादी वाइज हो या फिर लव वाइज। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना सोच रहे हैं आपके पर्सन की फीलिंग अच्छी है, क्योंकि वो आपके बिना अधूरे हैं, आपके बिना कहीं ना कहीं सिंगल महसूस कर रहे हैं, अलोन महसूस कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग है कि कैसे रिलेशनशिप को सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाए, कैसे रिलेशनशिप में बैलेंस किया जाए। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग बहुत अच्छी, क्योंकि पास में जो भी आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी घटना घटी थी, तो यहाँ पर मैच्योरली डील कर रहे हैं ताकि वो आपके साथ में रिलेशनशिप को सक्सेसफुली आगे तक लेके जा सके, क्योंकि वो ऑब्सेशनेस वाली एनर्जी है। ओके, वैसे आपकी फीलिंग सी, आपकी फीलिंग कहीं ना कहीं से आपको पता है कि आपके पर्सन यहाँ पर बार बार एक ही काम, एक ही चीज़ आपका दिल तोड़ते हैं। ओके, बट आपकी फीलिंग है कि नहीं, चलो एक और मौका दे दिया जाए, एक और मौका दे दिया जाए, एक और मौका दे दिया जाए। इसीलिए यहाँ पर ना आपकी फीलिंग है कि जो भी पास्ट में हुआ उसको लेट गो करते हैं, ताकि मैं अपने रिलेशनशिप को फिर से एक और मौका दे के बेस या फिर सिक्योर कर सकूँ, या फिर सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सकूँ। तो मैं ये बोलूँगी कि आपकी फीलिंग है कि आप एक और मौका दे रहे हो। ओके, पास के पर्सन को, ताकि आप बार बार वही हार्ट वही धोखा खाने के बावजूद भी आप उन्हें एक और मौका दे रहे हो, ताकि आप बेस या फिर फाउंडेशन बना सको रिलेशनशिप वाइज। ओके, आपके पर्सन की इरादे डेविल एंड द आइसोलेशन वाले क्यों हैं? सॉरी गाइस, आपके पर्सन के इरादे डेविड एंड आइसोलेशन वाले इसलिए हैं, मे भी शायद आपके पर्सन चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में गिले शिकवे हुए थे वो ख़त्म हो जाए, ताकि मैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए, जो भी गिले शिकवे हुए थे, ओके, थर्ड पार्टी की वजह से, कोई ट्रस्ट इश्यू की वजह से, कोई भी ऐसी बात की वजह से, वेट करें कि कब ख़त्म हो जाए, ताकि मैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज फिर कमिटेड हो सकूँ, या फिर सिक्योरली मूव ऑन हो सकूँ। ओके, क्लियरली आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्विक अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन के इरादे ये हैं कि लव वाइज अगर थोड़ी देर के लिए भी ब्रेक आ गया था, तो फोकस करें कि कैसे कम्युनिकेशन ओपन किया जाए, ताकि मैं अपने टोर्स के साथ में बैलेंस कर सकूँ। और शादीशुदा लाइफ वाइज भी अगर कोई भी एक ही घर में रहने के बावजूद भी आप दोनों बातचीत नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर उनके इरादे कि कैसे बातचीत किया जाए। ओके, कैसे अपने प्रॉब्लमों को ख़त्म किया जाए। ओके, आपके पर्सन के इरादे हैं कि वो सारे जो भी नेगेटिविटी आई थी रिलेशनशिप वाइज, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल के आपके साथ में कमिटेड हो सके, आपके साथ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। इसलिए आपके पर्सन के बिहेवियर है कि सैड है। ओके, सैड है, अकेले हैं, सिंगल हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, बट फोकस कर रहे हैं कि कैसे रिलेशनशिप में एक इजी गोइंग करें। सी, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। लव वाइज आपके पर्सन के बिहेवियर है कि सिंगल हैं तो एफर्ट डाल रहे हैं, ओके, ताकि रीयूनियन हो सके, अपने कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन कॉल कर रहे हैं, ताकि लव वाइज इजी गोइंग हो सके। ओके,
तो उनका बिहेवियर है रीयूनियन होना। ओके, सिंगल हैं तो इमोशनली आपके साथ में बातचीत शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करें ताकि जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ख़त्म करते हुए फ्रेश स्टार्ट कर सकें। एंड शादीशुदा लाइफ के शादीशुदा मामलों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुए हैं। ओके, घरेलू मामलों को लेके हो या फिर एक दूसरे को लेके हो, बट कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके जो भी दिल की बातें हैं, नेगेटिविटी है, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए ख़त्म करें और फिर फ्रेश स्टार्ट कर सके। ओके, तो उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है कि जो भी प्रॉब्लम आई थी वो एक दूसरे के साथ में बातचीत करके अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए, दिल की बातों को या दिल के गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए वो आपके साथ में एक लाइटली आगे बढ़ना चाहते हैं रिलेशनशिप को। ओके, let's see why the challenge is temperance and constant is there. Yeah, 8 of cup and the 2 of swords challenge है कहीं ना कहीं 8 of cup। 8 of cup इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट के जो भी नेगेटिव परिस्थितियाँ थी उसको ऑब्जर्व करें कि कैसे लेट गो किया जाए। ओके, कुछ भी ऐसे आप लोगों के बीच में ना पास्ट में ऐसे अनबन तो हुए हैं, थर्ड पार्टी आ गया था या फिर ट्रस्ट इश्यू हो गया था या फिर कहीं ना कहीं कोई चैलेंजेस आ गए थे, तो कहीं ना कहीं आपके पास की इश्यू हो तो यहाँ पर ना उसको क्लियर करते हुए कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि मैच्योरली डील करें उस प्रॉब्लम को, उन बातों को क्लियर करें ताकि आप अपनी लाइफ में बॉन्ड लेके आ सको। ओके, चैलेंज है मैच्योरिटी के साथ में डील करना, चैलेंज है कहीं ना कहीं पास्ट इश्यू को लेट गो करना, चैलेंज है कहीं ना कहीं पीसफुली सारे प्रॉब्लमों का हल ढूंढते हुए डिसीजन लेके हुए बॉन्ड करना। ओके, दैट इज योर चैलेंज। तो मैं इन वन लाइन चैलेंज बोलूँगी, कोई पास्ट की इशू है, कोई भी इशू हो सकती है, तो उसको एक दूसरे के साथ में बैठ के बातचीत करके सुलझा के एक दूसरे के साथ में कमिटेड होना, वो चैलेंज है। ओके, बट आउटकम में नो मैटर व्हाट गाइस, क्योंकि यहाँ पर ना हैंगमैन की एनर्जी है। ओके, तो रीयूनियन होना चाहते तो हो जाओगे मैचुअली, क्योंकि डील कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, डिफरेंट एंगल से देख रहे हो ताकि आप एक दूसरे के साथ में बॉन्ड लेके आ सको। ओके, सी वाओ, तो बॉन्ड लेके आ सको, रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सी आउटकम में आप या फिर आपके पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हैं या फिर आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो कैसे अपने रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जाए। एंड सी है देन अपने आप के हील हो रहे हो, नर्चर कर रहे हो, और क्योंकि जिनके साथ भी आप जुड़े हो ना, देयर इज अ डीपली कनेक्शन। ओके, मे भी शायद जेमिनी पर्सन के साथ में जुड़े हो, बट यू आर मैनिफेस्टिंग टोटली सिक्योर रिलेशनशिप आउटकम में। ओके, रीयूनियन होना चाहते थे तो बॉन्ड हो रहा है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप को ग्रोथ की तरफ लेके जा रहे, एक टोटल न्यू वे में मैनिफेस्ट कर रहे हो। शादीशुदा वाइफ भी यहाँ पर बच्चे हैं, एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हो, एक घर में कहीं ना कहीं एक बोलते ना खुश माहौल बना रहे हो ताकि आप दोनों फिर से एक बेहतरीन तरीके से रिलेशनशिप को बना सके। तो यहाँ पर आउटकम में रिलेशनशिप बन रहे हैं, रीयूनियन होके या अपने प्यार को एक्सप्रेस करके एक टोटली न्यू तरीके से अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं रिलेशनशिप। ओके, लेट्स से डिसीट एंड रीयूनियन, व्हाई द डिसीट एंड रीयूनियन इज देयर, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ना किसी ने तो धोखा दिया है, ट्रस्ट इश्यू हुआ है, बट उसके बाद यहाँ पर रीयूनियन हुए हो। ओके, सी यहाँ पर डिसीट एंड रीयूनियन इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में किसी के सीक्रेट पहले पास में सामने आई हो, तो कहीं ना कहीं वो जो भी धोखा किया है किसी ने भी सीक्रेट सामने आई हो, या फिर आप लोग सोच रहे थे कि कैसे उस जो भी पास में ट्रुथ रिवील हुई है कैसे ख़त्म किया जाए। ओके, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट था, वरिड था, वो जो भी डिसीट था वो ख़त्म हो रहे हैं, जो भी बोलते ना सीक्रेट सामने आई थी वो ख़त्म हो रहे हैं, आप दोनों बैठ के बातचीत कर रहे, सुलझा रहे हो ताकि आप रीयूनियन हो सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर पास के मामले सुलझ रहे हैं, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल एंड चैरियट, 5 ऑफ कप एंड द 2 ऑफ वन, कहीं ना कहीं आप लोग आप दोनों ही इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, फिर अकेलापन फील कर रहे हो, जस्ट वेट करोगे कब ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, कब आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होके आप दोनों बैलेंस कर लो बोल के। ओके, तो आपके पास के जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ना
कहीं ना कहीं बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है रिलेशनशिप वाइज। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अगर आप लोग अकेलापन महसूस कर रहे हो, सिंगल महसूस कर रहे हो, एम्प्टी महसूस कर रहे हो, तो एक्ट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एक दूसरे के साथ में बैठ के बातचीत करके सुलझाने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपने रिलेशनशिप में पैशनेट रिलेशनशिप लेके आ सको, सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सको अपने इस फायर साइन के साथ में। ओके, अपने उस सिंगलपन से बाहर निकल सको। ओके, तो गाइडेंस है कि सिंगल हो तो कम्युनिकेशन करना है, बातचीत कीजिएगा, ताकि आप अपने उस सिंगलपन से बाहर निकल के आ सको और अपनी लाइफ में रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सको इस फायर साइन के साथ में। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द कन्फेशन। ये 2 हफ्ते के अंदर आपके पर्सन आपको क्या कन्फेस कर रहे हैं टोरस? व्हाट्स द कन्फेशन फॉर टोरस? What's the confession for? Okay, best self. Okay, I'm working really hard to level up for you and meet you as your equal. Your mirror, I know we will always grow together, but I want you to be proud of who I am today. Okay, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पर कन्फेस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे बोलते ना, तुम्हारे जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन है उसमें खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ अगर उन्होंने चीट किया है तो। ओके, क्योंकि मैंने जो भी कार्मिक लेसन सीखना था सीख लिया। नाउ अब मैं सुधर गया हूँ। नाउ अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो या कितनी इम्पोर्टेंट हो। ओके, तो मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है। दैट्स इट। ओके, तो आपके पर्सन यहाँ पर वो कन्फेस कर रहे हैं। ओके टोरस, या टोरस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।